हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक। इस लेक्चर में हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि इफ़ 1/4 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप वाज यूज्ड एज रेफरेंस यूनिट, मतलब रेफरेंस यूनिट लिया गया किसको, 1/16 को। क्लियर है? देन व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है? तो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फॉर्मूला था मास एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 of mass of carbon 12 आइसोटोप। इसके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमने जो माना था ये रेफरेंस लिया था। रेफरेंस क्या लिया था? 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कि कार्बन का 1/12वें हिस्सा को जो मास होगा उसको रेफरेंस माना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/4 के लिए बोला। किसने क्या बोला? उसने 1/4 के लिए बोला। तो यहाँ पे क्या इतना लिख देंगे, 1/4। और ये किसके रेफरेंस में? ऑक्सीजन 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 16 आइसोटोप आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि क्वेश्चन में उसने रेफरेंस को चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया है? रेफरेंस को चेंज कर दिया है। तो अब हमें पता है एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट, किसका एलिमेंट? कार्बन 12 आइसोटोप का एलिमेंट। तो कार्बन 12 आइसोटोप का एलिमेंट का मास कितना होता है? 12, सभी को पता है। क्लियर है? यहाँ पर कितना हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप कितना है? 16 है। तो 4 4 जा 16, तो कितना आ गया, 12/4 इक्वल टू 3। तो कितना एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 आइसोटोप का कितना आ गया? 3 आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया? 3। क्लियर है? यहाँ तक सभी क्लियर है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि रेफरेंस वो चेंज कर दे। तो रेफरेंस का चेंज करके मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या, मोल और ग्राम एटॉमिक वेट। क्लियर है? या इसको लिख सकते हैं GAM। क्या लिख सकते हैं? GAM। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, जो मोल होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे 12 ग्राम हमने किसका ले लिया, कार्बन का ले लिया। किसका ले लिया? 12 ग्राम कार्बन का ले लिया। क्लियर है? जब 12 ग्राम कार्बन का लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 ग्राम जो कार्बन हमने लिया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे कितने में, 12 ग्राम में, वो किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के इक्वल होंगे। जैसे अगर हम नंबर ऑफ एटम निकालें, तो क्या आएगा, 12 ग्राम डिवाइड बाय इसका एटॉमिक होता है AMU में, कार्बन का AMU में एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। तो 12 से 12 कट गया, ऊपर 1 ग्राम बचा, नीचे कितना बचा, 1 AMU। क्लियर है? ये AMU है और ये ग्राम है। तो मैंने आपको रिलेशन बताया कि ग्राम और AMU में क्या रिलेशन होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा एक्चुअल में, 6.023। यहाँ पे कितने आइटम आ चुके हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। कितने में? 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम कार्बन कंपाउंड में। ठीक है? ये जो 12 ग्राम हमने कार्बन लिया था उसमें कितने एटम आ गए, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है? तो जो 6.023 इंटू 10⁻23 है, इसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलेंगे। क्लियर है? अब 1 मोल बोलेंगे, इसको 100 किससे करते हैं, एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर। क्लियर है? अब एवोगाद्रो नंबर किससे शो करते हैं? सिंबल होता है इसका Na और
नॉट, Na या N नॉट। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि 1Na इक्वल टू होता है या 1N नॉट इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एटम, आयन और मॉलिक्यूल। क्लियर है? अगर यहाँ हम एटॉमिक वेट से यानी कि किसी एटम का मास रखेंगे AU में, AMU में, तो एटम का नंबर बताएगा। ठीक है। आयन का मास रखेंगे AMU में तो आयन का बताएगा। मॉलिक्यूल का मास रखेंगे AMU में तो किसका बताएगा? मॉलिक्यूल का नंबर बताएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, पहले AMU में यानी कि पहले उससे पहले पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास, तो हमने पढ़ लिया। उससे पहले पढ़ेंगे ग्राम MM, GMM यानी ग्राम मोलार मास। ग्राम मोलार मास ये क्या होता है? ग्राम मोलार मास। ठीक है। तो ग्राम मोलार मास क्या होता है? ग्राम मोलार मास यानी कि एक मोल का मास। एक मोल के मास को क्या बोलेंगे? ग्राम मोलार मास। तो देखिए, जैसे कार्बन का, जैसे हमें निकालना H2O, इसका हमें GMM निकालना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यानी एक मोल का हमें मास निकालना है। क्या निकालना है? GMM, ग्राम मोलार मास। मोलार मतलब मोल। ठीक है। तो एक मोल का हमें मास निकालना है। तो एक मोल का मास कैसे निकलेगा? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो ये कितना हो गया? 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, तो कितना हो गया? 18 ग्राम। ये 18 ग्राम कितने का आया? 1 मोल का। किसका आया? 1 मोल का। क्लियर है? ऐसे ही हम देखते हैं H2SO4 के 1 मोल का ग्राम। H2SO4 के 1 मोल का ग्राम, यानी कि जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल किसके होंगे? H2SO4 के। तो हमें क्या बताएगा कि वो कितने ग्राम में होंगे। क्लियर है? तो क्या होगा? देखिए, 2 हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, प्लस एक सल्फर है, और एक सल्फर कितना होता है? 32। कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 4, लेकिन एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो करिए इसको, 32 प्लस 64 कितना आ गया? 98 ग्राम। यानी कि 98 ग्राम में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ? यानी 18 ग्राम में H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? जैसे हम HCl की बात करें, किसकी बात करें? HCl की। तो H का एटॉमिक वेट 1 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना आ गया? 36.5 ग्राम। यानी कि 36.5 ग्राम में HCl के कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हम ये लिखें GMM को मॉलिक्यूलर वेट बोल दें तो क्या बोल सकते हैं? यानी कि 18 ग्राम में 1 मोल है। 18 ग्राम H2O में कितने मोल है? H2O के 1 मोल H2O का। यानी कि 98 ग्राम H2SO4 में कितने मोल? 1 मोल। 36.5 ग्राम HCl यानी कि 1 मोल। तो यहाँ पर हम इसका पर मोल लिख दें तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि 1 मोल में H2SO4 के इतने ग्राम प्रेजेंट है। क्लियर है? और ये एटम क्या है? इसी को हमने कितना मान रखा है? 1 मोल मान रखा है, यानी 1Na। क्लियर है? यहाँ से 18 ग्राम यानी कि 1 मोल में इतना, तो पर मोल यानी कि H2O के पर मोल में कितने ग्राम आएंगे? 18 ग्राम। 36 ग्राम हो गए तो कितने मोल हो गया? 2 मोल। 54 ग्राम हो गए तो कितने मोल हो गए? H2O के 3 मोल। इसी टाइप से 36.5 ग्राम कितने मोल में है? 1 मोल में है। यानी कि पर मोल की बात कर सकते हैं हम कि 1 मोल में इसके 36.5 ग्राम है। क्लियर है? तो इसको हम मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, यानी कि GMM। क्लियर है? क्या है? GMM।
क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं देखिए। क्वेश्चंस क्या है, आपसे बोला जाए 196 ग्राम H2SO4 में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल का? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन GMM। क्लियर है? यानी कि हमें एक मोल का मास पता हो तो हम पता लगा सकते हैं कि इतने वेट में कितने मोल होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी H2SO4 का निकाला था, एक मोल में कितना मास आया था? 98 ग्राम। तो यह 98, वेट कितना दिया हुआ है? 196, और है कितना? 98। तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स, तो कितना मोल आ गया? 2 मोल। यानी कि 196 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के मॉलिक्यूल का कितना मोल है? 2 मोल। कितना मोल? 2 मोल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपसे बोल रहे हैं कि 178 ग्राम ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7। H2S2O7 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, मोल निकालिए। नंबर ऑफ मोल क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? देखिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, यहीं से लिख देते हैं, वेट अपॉन GMM, ग्राम मोलार मास। तो वेट कितना है? 178 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए? GMM चाहिए। तो GMM हमने निकालना सीखा है। H कितने हैं? 2। एक H का कितना होता है? 1 प्लस सल्फर कितने? 2। एक सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस 7 मल्टीप्लाई एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 178 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 178। कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से कितना हो गया? 178 ग्राम। तो इसका मतलब कितने मोल आ गया? 1 मोल। क्लियर है? यानी कि 178 यानी 178 ग्राम में 1 मोल किसके होंगे? H2S2O7। क्लियर है? थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमने क्या देखा? H2O की बात की, तो मैं 1 मोल का मास लिख रहा हूँ। किसका? 1 मोल का। तो कितना आया? 18 ग्राम। H2SO4 की बात की तो कितना आया? 98 ग्राम। H2S2O7 की बात करी तो कितना आया? 178 ग्राम। ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है इसके? 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पर भी इतना ही और यहाँ पर भी इतना ही। अब ये सेम कैसे आया? ये सेम इसलिए आया क्योंकि देखो इसका ये मॉलिक्यूल छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है और ये और भी बड़ा है। यानी नंबर ऑफ एटम क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो देखिए वेट तो इंक्रीज होगा लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये भी 1 मोल का मास है, ये भी 1 मोल का मास है और ये भी 1 मोल का मास है। इसका मतलब 1 मोल में H2 18 ग्राम होता है, एक ही मोल में H2SO4 98 ग्राम होता है और एक ही मोल में ओलियम कितना होता है? 178 ग्राम होता है। क्लियर है? तो इसके इतने मॉलिक्यूल, इसके इतने मॉलिक्यूल, इसके इतने मॉलिक्यूल। अगर यहीं पे
आपसे पूछा जाए, यहीं पर आपसे पूछा जाए कि H एटम का नंबर बताइए, किसका बताइए, H एटम का नंबर बताना है, तो H एटम का नंबर कैसे निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ चुके हैं हमारे पास, H एटम का सभी में निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ H एटम। क्लियर है। अगर हम H एटम की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na भी लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा था। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, Na, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, Na, क्योंकि Na इक्वल टू क्या था, 6.023 इंटू 10⁻23। तो यानी कि Na किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे जब इतने मॉलिक्यूल आ गए तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 2। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे मान के चलिए कि जैसे हमारे पास 1 दर्जन क्या है, बनाना है, 1 दर्जन बनाना में 12 बनाना, लेकिन 5 दर्जन में कितने होंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60। इसी टाइप से जब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे जस्ट। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, Na के बराबर टोटल है तो 2Na, कितना आ जाएगा 2Na। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी H के कितने हैं 2, देखिए और तो नहीं है, यानी 2 ही है बस, एक मॉलिक्यूल में 2, Na में कितना है 2Na, यहाँ से कितना आ जाएगा 2Na। यहाँ से बात कीजिए, यहाँ पर भी कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 2Na, कितना हो जाएगा 2Na। क्लियर है। यानी कि हाइड्रोजन एटम का नंबर भी क्या है, सेम आ गया, लेकिन ये 2Na हाइड्रोजन एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12 इंटू 10⁻23 कितने हैं हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ये कितने ग्राम में है 178 ग्राम में, जबकि यहाँ पे उतने ही एटम कितने ग्राम में 98 ग्राम में, और यहाँ पे उतने ही एटम कितने में 18 ग्राम में। क्लियर है। अब 18 ग्राम में इतने, अब यहाँ पे तो मास इंक्रीज हो रहा है, एटम क्या है सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखो सल्फर नहीं है, तो यानी यहाँ जो वेट बढ़ रहा है, यहाँ जो वेट इंक्रीज हुआ किसकी वजह से हुआ, सल्फर की वजह से, और यहाँ भी किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, सल्फर की वजह से। क्लियर है। देखिए अगर आपको अच्छे से समझना तो एक बार ऑक्सीजन का और एटम लिख लेते हैं, किसके, ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल कितने हमारे पास Na मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1Na मॉलिक्यूल है, मतलब 1Na ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन एटम की बात इसमें करते हैं तो हमारे पास कितना है, ये भी 1Na है, 1 मोल है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 4 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे 4Na हो जाएंगे। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 1 मोल में कितने हैं, यहाँ पर भी 1 मोल है, तो एक मॉलिक्यूल में 7 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7Na। क्लियर है। तो यहाँ पर सोडियम एटम, सॉरी ऑक्सीजन एटम कितने हैं, कैपिटल ए लिखिए इसको प्लीज़। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम 7Na, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 4Na, और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 1Na। क्लियर है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था, देखो यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे, और यहाँ पर भी 2 थे। जब दोनों का सभी का मोल सेम आया है तो हाइड्रोजन एटम भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, तो ये भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। क्लियर है। अगर यहाँ पर हम बात करें किसकी, सल्फर एटम की, तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसमें सल्फर एटम है क्या, नहीं, तो 0। यहाँ पे बात करें सल्फर एटम की, यहाँ पर भी इतने मॉलिक्यूल है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर है, इतने, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही सल्फर एटम आ जाएगा। जबकि यहाँ पे इतने तो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर हैं 2, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, सल्फर का मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सल्फर का मास आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक सभी क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि 80 ग्राम NaOH, नाम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 80 ग्राम NaOH में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल निकालना। क्लियर है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ओके। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम एटॉमिक मास लिख लेते हैं, सभी को हो सकता है याद ना हो।
जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 10 और कार्बन का 11 होता है ये, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, ओके, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ऑर्गन का 40 और पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक वेट है 147 जो भी लिखा है, ये आपका ग्राम में भी यही होता है, ठीक है, AMU में भी यही होता है, और जो एटॉमिक वेट हमने यूनिट लेस पढ़ा था उसमें भी यही होता है, सभी में क्या है, सेम है। तो आपको याद कर लेना है। जैसे अभी हम क्या निकाल लेते थे, H2SO4 का हमने निकाला था ऐसे, तो यहाँ पर 2 लिखा था क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, 1 क्यों लिखा था, क्योंकि एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, प्लस सल्फर कितने यहाँ पर 1, लेकिन एक सल्फर का कितना होता है 32, तो इसलिए 32 लिखा था, प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, O की, O का कितना होता है 16, तो इसलिए यहाँ पर 16 लिया, तो कितना आया था 98, कितना आया था 98। क्लियर है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इस जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया उसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।